GAT-B प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2024 डिस्कस करेंगे। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स। Which of the following is caused by point mutation? टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, सिकल सेल एनीमिया, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो इसका आंसर है सिकल सेल एनीमिया। न्यूक्लिक एसिड चेन कंप्राइजेस ऑफ, न्यूक्लिक एसिड चेन में क्या क्या होता है? फॉस्फेट ग्रुप होता है, नाइट्रोजन बेस भी होता है, पेंटोस शुगर भी होता है, थायल ग्रुप नहीं होता, बीटा 1,4 लिंकेज नहीं होती, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज होती है। तो इन ऑप्शंस में से क्या क्या करेक्ट हो गया? ए, बी एंड सी मींस की ऑप्शन डी इज फुल्ली करेक्ट। For an imaginary Martian species with 3 nucleotides X, Y and Z, how many 3-letter codes are possible? So अभी हमारे पास 4 न्यूक्लियोटाइड्स हैं एंड हमारे पास 64 कोडॉन्स पॉसिबल है, मतलब 4 टू द पावर 3 है। तो अगर 3 आ जाए तो क्या होगा? 3 टू द पावर 3 हो जाएगा, मींस 27। बी इज द करेक्ट आंसर। Pattern of inheritance of flower color in Mirabilis jalapa is similar to that of। तो मिराबिलिस जलापा में क्या होता है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस होती है। और किस किस में इनकम्प्लीट डोमिनेंस होती है? तो इसमें होती है फ्लावर कलर इन स्नैपड्रैगन। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। डीएनए कंफर्मेशन इज लेफ्ट हैंडेड इन, लेफ्ट हैंडेड किस में है? डीएनए जी में होती है लेफ्ट हैंडेड। Which one of the following amino acids is coated by a single codon? तो इसका आंसर है ट्रिप्टोफैन। दिस इज अ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। यूजीजी जो कोड है, जेनेटिक कोड, वो ट्रिप्टोफैन को कोड करता है। Which of the following continent is driest one? अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप। तो इसका आंसर अंटार्कटिका है। इसको पोलर डेजर्ट भी बोलते हैं, कोल्डेस्ट एंड ड्राइएस्ट। मैच कॉलम आ गया। mRNA, what does mRNA do? It provides a template for translation, means second, third and fourth are wrong, मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट। tRNA क्या करता है? tRNA it carries the amino acid. snRNA involves in RNA splicing and siRNA inhibits the gene expression. आगे बढ़ते हैं। Francis and Crick proposed the scheme called central dogma in 1958. Which of the following processes was not covered in this scheme? क्या कवर नहीं हुआ था इसमें? रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इन्वॉल्व नहीं हुआ था, तो ये करेक्ट हो गया। Which one of the following statements most appropriately describe the concept of codon bias? Some codons for a particular amino acid are used more frequently. So basically codon bias से related कुछ statements हैं, वो हमें बताना है कि कौन सी most appropriate लग रही है। तो फर्स्ट वाली लग रही है ठीक, कि कुछ पर्टिकुलर, जैसे एक अमाइनो एसिड के लिए बहुत सारे कोडोन्स हैं, लेकिन जब जब लाइक नेचुरली कुछ स्पेसिफिक कोडोन्स को भी यूज किया गया है प्रोटीन्स में इवोल्यूशनरी, उन पर्टिकुलर अमाइनो एसिड्स के लिए। जैसे 10 कोडोन्स, अगर मतलब एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो बता रही हूँ जस्ट कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए, अगर 10 जेनेटिक कोडोन्स एक अमाइनो एसिड को कोड करते हैं, तो मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स में पहले 2 कोडोन्स ही पाए जाते हैं जब जब इस अमाइनो एसिड को कोड करना होता है। तो दिस इज व्हाट वी कॉल एज कोडोन बायस इन सम सेंस। So there has been an element of human bias for assigning specific codons to the amino acid. ये नहीं सही है, गलत है ये। There is no codon bias in plants. This is also wrong. The usage of codons varies for different proteins in an organism. तो ऐसा भी नहीं है। So basically codons तो पहले से ही decided हो जाते हैं mRNA से, ORF से। So option A is most correct. Of the amino acids listed below, which 3 amino acids can undergo post-translational modifications? कौन से अमाइनो एसिड्स में पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस होती है? तो इसको मैंने ऐसे करके याद किया था STY से। सो सिरीन, थ्रियोनिन एंड टायरोसिन, मींस ऑप्शन बी इज करेक्ट। मैच कॉलम आ गया। कार्बन मोनोऑक्साइड
does greenhouse effect, hydrocarbons, photochemical smoke, oxides of nitrogen, acid rain, ozone's earth layer impaired plant, ozone near earth's surface impaired plant growth. बिल्कुल, तो इसका जो आंसर होगा that will be fourth one. Which of the following statement is not correct? करेक्ट स्टेटमेंट्स को छोड़ के नॉट करेक्ट बतानी है. ट्रांसक्रिप्शन टेक्स प्लेस इन न्यूक्लियस ऑफ द यूकैरियोटिक सेल्स. इन प्रोकैरियोट्स एमआरएनए इज नॉट केप्ट. ट्रांसलेशन इन यूकैरियोट्स टेक प्लेस इन द न्यूक्लियस. नहीं, साइटोप्लाज्म में होती है. ट्रांसलेशन तो साइटोप्लाज्म में होती है ना ईआर के अंदर. न्यूक्लियस में कहां से होगी? दिस इज रॉन्ग. If a single base in the middle of a protein coding open reading frame is replaced with another base. So basically बोल रहे हैं ORF के अंदर अगर कोई एक बेस, सिर्फ एक बेस को चेंज कर दिया जाए, वो भी मिडल में, कौन सी स्टेटमेंट नॉट लाइकली है पॉसिबिलिटी बताना है. इट मे नॉट मेक एनी डिफरेंस. हाँ, ये हो सकता है कि कोई डिफरेंस ना बने अगर वो ओपन पोजीशन पे आता है, तो ये करेक्ट हो सकता है. It may cause a single amino acid mutation. Single amino acid mutation is also possible. It may cause premature stop codon. अगर nonsense mutation होगी तो stop codon बन जाएगा mutation की वजह से. The mRNA will not be recruited for the translation. नहीं, क्योंकि middle में हो रहा है तो ribosome binding में कुछ effect नहीं आएगा. So option D is correct क्योंकि हमें not पूछा. A series of spontaneous point mutations that occur gradually resulting in changes in influenza virus surface antigens over time is called. तो इन्फ्लुएंजा में उसके सरफेस एंटीजन के ऊपर काफी सारे चेंजेस होते रहते हैं क्योंकि स्पॉन्टेनियस म्यूटेशंस होती रहती है क्योंकि उसमें आरएनए जीनोम है. अब आरएनए जीनोम में बहुत सारी म्यूटेशंस होने का एक रीजन है कि आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज जो है उसमें प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी लैकिंग है. तो बेसिकली ये वही पूछ रहे हैं कि उसके सरफेस के ऊपर काफी सारे चेंजेस होते रहते हैं ग्रेजुअली, तो इसको क्या बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है एंटीजेनिक ड्रिफ्ट. अब हमें असर्शन दे दिया, रीजन दे दिया, बताना है ठीक है या गलत है. इन द यूकैरियोटिक जीन्स टाटा बॉक्स एड्स इन ट्रांसक्रिप्शन. ये ठीक है. द टाटा बॉक्स फैसिलिटेट्स द फॉर्मेशन ऑफ प्री इनिशिएशन complex for transcription initiation. तो ये भी ठीक है. Means both A and R are correct and reason is the correct explanation of the assertion. आगे बढ़ते हैं. Telomerase RNA protein complex aids telomeres. telomeres को ऐड करता है end of the chromosome पे. What kind of enzymatic activity does it possess? किस टाइप की enzymatic activity है इसमें? तो बेसिकली इट इज एन आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज. टेलोमरेज में जो आरएनए टेम्पलेट है उसको देख के वो डीएनए बना देता है. इसी तरीके से GAT-B के मॉक टेस्ट सीरीज एंड IIT JAM TIFR इंटरव्यू प्रिपरेशन कोर्सेस आर अवेलेबल ऑन Scibits. Do visit scibits.in. We'll see you in the next video.